हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। यार बच्चों की बहुत सारे मांग है कि सर चैप्टर वाइज वेटेज। सबसे मेन आप लोगों को बता दूं, सीईटी सेल कोई चैप्टर का वेटेज देता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे एचएससी बोर्ड ने दिया था कि रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजी रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स 7 मार्क के लिए चैप्टर विद ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, वैसे यहां पे कोई ऑप्शन, मतलब कभी कभी तो ऐसा हो सकता है एक चैप्टर में से एक भी सवाल ना आ जाए, कभी कभी कुछ चैप्टर को ज्यादा भी वेटेज दिया जाता है। तो एक एनालिसिस के हिसाब से जो पेपर हम लोग, जैसे कि आपको पता है टॉपर प्रो बैच और टॉपर क्रैश कोर्स में 2021 के और 2022 के पूरे की पूरे पीवाईक्यूज 30, 40, 60, किसी के तो 70 भी एमसीक्यूज है पीवाईक्यूज, वो पूरे ले रहे, उसके हिसाब से एनालिसिस करते बच्चों। हम लोगों ने वो एनालिसिस करके आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलो यार स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स 3 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या सर? इसमें और कोई इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछा है, ये देखा गया बच्चों। हम लोगों ने आज तक जो देखा है वो बता रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ज्यादा सवाल होने के चांसेस होते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 3 मार्क के सवाल आने के चांसेस है। इसमें सरपेटेंशन, टर्मिनल वेलोसिटी, बॉर्नलीज प्रिंसिपल बच्चों, कंटिन्यूटी, बॉर्नलीज के एप्लीकेशन है बच्चों, जैसे कि प्रेशर, हवा जब ज्यादा होती है तो भैया छप्पर क्यों उड़ जाता है घर का, है ना, प्लेन हवा में क्यों उड़ सकता है, तो एप्लीकेशन पे भी आ सकते हैं। केटीजी एंड रेडिएशन में बच्चों 3 या 4 मार्क के लिए सवाल आते हैं। केटीजी में आप लोगों को प्रेशर एक्सर्टेड, आरएमएस स्पीड पूछेंगे, इसके ऊपर आज तक ज्यादा टेम्परेचर का, है ना, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन देते हैं और सवाल पूछते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैंने यही देखा है बच्चों, आज तक की बात कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। ये रेडिएशन में बच्चों, इसमें आप लोगों को जो सवाल होते हैं, मुझे लगता है कि ये मेरा अंदाज है बच्चों, ये कोई खास अंदाज नहीं है, मेरा अंदाज बता रहा हूं मैं कि यार मुझे ऐसा लगता है कि इसमें है ना स्टेफन्स लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसके ऊपर ज्यादा सवाल होने के चांसेस। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसके ऊपर थर्मोडायनेमिक्स 2 या 3 मार्क के सवाल हो जाए बच्चों। इसमें आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान रखना बच्चों, मुझे जो लगता है वर्क करेक्ट है बच्चों, वर्क, सीपी, स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रोसेस हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कब कांस्टेंट क्या, है ना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, इसके ऊपर सवाल आने के। ऑक्सीलेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी के ऊपर सिंपल पेंडुलम का सवाल ज्यादा आता है बच्चों, तो ध्यान रखना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के ऊपर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में बच्चों फ्रीक्वेंसी के ऊपर सवाल आता है, ओपन क्लोज पाइप, एंड करेक्शन के ऊपर सवाल आता है, ठीक है ना। स्टैंडिंग वेव्स बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स, इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस है। वेव ऑप्टिक्स में बच्चों आपको इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के ऊपर सवाल आता है, पता होना चाहिए। स्लिट का सेंटर ब्रेड बैंड से डिस्टेंस निकालने के लिए बोलते हैं फर्स्ट डार्क, फिफ्थ डार्क, सेवंथ डार्क, ब्राइट, है ना, यह अंतर निकालने के लिए बोल सकते हैं। पाथ लेंथ, फेज डिफरेंस का ये भी क्वेश्चंस करके रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको बच्चों 3 या 4 सवाल आने के एक चांसेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए पूछते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 या 3 एमसीक्यूज आने के चांसेस है। इसमें आप लोगों को पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर के ऊपर सवाल आते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। विस्टोन ब्रिज के ऊपर भी आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड 2 वायर रहे, करंट सेम फ्लो हुआ तो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है क्या, आधा सर्कल रहा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, है ना, ये एम्पियर्स लॉ, ये सवाल आते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में बच्चों आप लोगों को जैसे कि पता है फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, या EVR/2, है ना, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंटम क्या होता है, ऐसे सवाल आने के चांसेस होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो चैप्टर है बच्चों, ये इजी चैप्टर है मेरे ख्याल से। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से करो, और मैक्सिमम EMF, मैक्सिमम BLV याद है, BLV पावर का फार्मूला वो करके रखना अच्छी तरह से। एसी सर्किट में बच्चों आपको पूछा जाता है एसी, अगर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कैपेसिटी रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, पता है आपको, XC इज इक्वल टू 1/ωc, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पैरेलल सीरीज की अच्छी तरह से करके रखना है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में बच्चों आप लोगों को आइंस्टाइन के ऊपर सवाल ज्यादा आते हैं। आइंस्टाइन का इक्वेशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
है ना, अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दी, इंटेंसिटी कम कर दी तो क्या होगा बच्चों, है ना, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद आ रहा है कुछ, ये सवाल डिवीजन एंड जर्मन। वेवलेंथ निकालने के लिए भी आ सकती है, वो एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, इस चैप्टर में बच्चों आप लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छी तरह से करके रखना, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद में आपको पॉसिबिलिटी 3 थ्योरीज है वो भी अच्छी तरह से करना, फ्यूजन फिजन भी करना है बच्चों। सेमीकंडक्टर डिवाइस में बच्चों हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन लॉजिक गेट के ऊपर ज्यादा सवाल आ चुका है आज तक। तो ये था 12 का पूरा की पूरा बच्चों, 2-3 ये जो लिखा है, ये ईएमआई और एसी सर्किट में बच्चों 5 क्वेश्चन आने के चांसेस है दोनों मिला के। ड्यूअल नेचर में 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2 या 3, सेमीकंडक्टर डिवाइस 2-3, ट्रांजिस्टर के ऊपर भी सवाल आता है। 11 के ये 8 चैप्टर है बच्चों, मोशन इन प्लेन 1 या 2 सवाल, लॉज ऑफ मोशन 2-3, ग्रेविटेशन 2-3, कभी कभी ग्रेविटेशन में से 4 भी सवाल आ चुके हैं। ऐसे भी सेशन थे बच्चों, हम लोग मिलते हैं बच्चों को इसलिए पता रहता है, और पेपर भी होते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 1, साउंड का 1 या 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, 11 का और 12 का साथ में करना चाहिए। सेमीकंडक्टर बच्चों को लगता है, देखो ऑप्टिक्स के 2 या 3, सेमीकंडक्टर। सर ये 11 का नहीं किया तो चलेगा क्या? तो मेरा आंसर है नो, करो ही। क्यों करना है? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक 11 का 12 का सेम है, कंबाइन मर्ज करके करना है, साथ में करना है। मैंने टॉपर बैच में भी ऐसा ही पढ़ाया था, याद होगा। सेमीकंडक्टर भी 11 और 12 का साथ में करो। साउंड चैप्टर सुपरपोजिशन में उसके साथ करो। ये क्वेश्चंस बच्चों, ये पहले 2 चैप्टर जो है ये कहीं ना कहीं मैकेनिक्स में बहुत बड़े काम करते हैं। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, कोनिकल पेंडुलम, ये सब सवाल इसमें है बच्चों। ठीक है, ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है, थोड़ा सा हम लोगों को हेल्प नहीं होती, लेकिन होती है कभी कभी, है ना। रोटेशन ऑफ अर्थ में जब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जी डैश इज जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये चैप्टर का आप लोगों को एक मेल है बच्चों। देखा जाए तो ये दोनों चैप्टर मैकेनिक्स को हेल्प कर रहे हैं। ये साउंड हमारा सुपरपोजिशन में हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 का ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स को हेल्प करता है, सेमीकंडक्टर 12 के सेमीकंडक्टर को हेल्प करता है। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं, अगर आपको डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट में करो कि हाँ सर हमको डिटेल चाहिए। ये वीडियो ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक, क्योंकि सभी को एक पता रहना चाहिए कि क्या एक एनालिसिस हो सकता है। तो चलो, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं ऐसे सेशन में, तब तक करते बाय। जो बच्चों को पीवाई यूज करने से बच्चों बहुत बड़ा फायदा होता है, हमारे पास एक ई बुक है ब्रह्मास्त्र PGMN ऐप पे। और कुछ बच्चों को लगता है कि सर क्या अभी भी हो सकता है? हाँ जी, रिकॉर्डेड वीडियो का लेक्चर ले लो बच्चों, 1199, उसमें बहुत बड़ा फायदा है। आपको क्रैश कोर्स भी मिलता है फ्री में, बेसिक कॉन्सेप्ट का कोर्स भी फ्री में मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलते हैं टॉपर प्रो के, और इसके अलावा आप लोगों को बच्चों सबसे मेन टेस्ट सीरीज जो होती है उसका सॉल्यूशन भी मिलता है वीडियो के फॉर्म में। तो अगर आपका सपना 20-25 दिन में भी करने का है तो मैक्सिमम परसेंटाइल लाने के लिए फिजिक्स ही हेल्प करता है। तो चलो मिलते हैं, जय हिंद। PGMN ऐप को डाउनलोड करना है और मिलते हैं, बाय एंड जय हिंद।